मैं जब भी हमारे इस टीम को देखता हूँ ना, मेरे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड का बेस्ट चाइनामैन कुलदीप यादव इस प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं है। ठीक है, जो शायद कोई और देश के लिए खेलता तो सबसे फर्स्ट चॉइस होता कुलदीप यादव प्लेइंग 11 में। ठीक है, जयसवाल, शुभमन गिल जैसे ओपनर्स इस स्क्वाड के आसपास नहीं है, जो ऐसे क्वालिटी ओपनर्स है जो पाकिस्तान शायद अगले 1000 साल में प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। शायद कोई और बड़े नेशन के लिए दोनों फर्स्ट प्रायोरिटी रहते। वो दो प्लेयर्स, ऐसे प्लेयर्स इंडिया की स्क्वाड के आसपास नहीं है। एक कैप्टन मटेरियल, एक मिडल ओवर का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन श्रेयस अय्यर इस स्क्वाड का आसपास नहीं है। श्रेयस अय्यर मतलब अगर कोई और देश के लिए खेलता तो शायद उस टीम का कैप्टन होता तीनों फॉर्मेट में। वो प्लेयर हमारे स्क्वाड के आसपास नहीं है। उसके बावजूद और देख लो आप, नीतीश कुमार रेड्डी जैसे एक ऑलराउंडर जो इस फॉर्मेट में बहुत अच्छा पावर हिटिंग कर सकता है, जो आपको बॉल से 2 ओवर दे सकता है, वो भी स्क्वाड के आसपास नहीं है। और भी बहुत सारे आईपीएल टैलेंट है। मैं तो सिर्फ बड़े बड़े प्लेयर्स का नाम ले रहा हूं जो सिर्फ इंडिया का बेस्ट नहीं, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है अपने अपने रोल पे। चाहे आप श्रेयस अय्यर को ले लो, चाहे आप जयसवाल को ले लो, शुभमन गिल को ले लो, नीतीश कुमार रेड्डी को ले लो, अपने रोल के लिए वो वर्ल्ड में बेस्ट अगर आप कुछ ढूंढोगे तो वही मिलेगा। ये सब प्लेयर्स हमारे स्क्वाड में नहीं है, कुछ प्लेइंग लेवल में नहीं है। उसके बावजूद हम एक फाइनल 96 रन, ऑलमोस्ट 100 रन से जीत रहे, इतना आसानी से जीत रहे। तो आप सोचो ये टीम कहां पे बिलोंग करते हैं। विदाउट एनी डाउट इंडिया in this format is as good as Australia was in early 2000 in T20s without any doubt। जो फॉर्मेट इस फॉर्मेट हम खेल रहे हैं ना, ये कोई रेप्लिकेट कर ही नहीं सकता फ्यूचर में जाके। बहुत टाइम लगेगा, उनके पास शायद वो रिसोर्सेस है ही नहीं जो हम कर सकते। इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स को बाहर रख के हम एक जहाँ पे परफेक्ट कोई गेम था ही नहीं हमारे लिए, उसके बाद एक ही परफेक्ट गेम हुआ है फाइनल पे और वो हम 100 रन से जीते। ऐसा क्रिकेट खेलते हैं हम। जसप्रीत बुमराह के बारे में मैं क्या बोलूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी वो औकात नहीं कि मैं जस्टिफाई कर पाऊं कि बुमराह ने इस वर्ल्ड कप में क्या किया, लेकिन मैं थोड़ा सा जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। कल के दिन फाइनल पे जसप्रीत बुमराह ने 24 बॉल पे, मतलब 4 ओवर पे 21 बॉल स्लोअर डिलीवरी डाला है, 21 बॉल्स, उसमें सिर्फ 11 रन दिया है और 4 विकेट लिया है। एक बार गौर से सुन लो, जसप्रीत बुमराह ने कल के दिन 24 में से 21 बॉल स्लोअर डिलीवरी डाला है, 11 रन दिया है और 4 विकेट लिए। आप कहोगे इसमें कोई कौन सी बड़ी बात है। मैं आपको एक बार न्यूजीलैंड बॉलर्स की कल के दिन का, पेसर्स का आपको स्टोरी सुना। तो इन्होंने 32 स्लोअर बॉल्स डाला है, न्यूजीलैंड के पेसर्स ने 32 बॉल पे 83 रन दिया और 1 विकेट लिया है। आप इकोनॉमी का डिफरेंस देखो, 32 बॉल पे। और ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड के पेसर्स बहुत ही खराब है। फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, जेकब डाफी जो पिछले 1.5 साल में T20 फॉर्मेट का सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर है शायद, और टेस्ट में भी बहुत विकेट लेते हैं, तीनों ने मिलके, जिमी निशम, चारों ने मिलके 32 बॉल्स पे, स्लोअर बॉल्स पे 83 रन दिया। चलो आप कहोगे बहुत ही खराब बॉलर से। जोफ्रा आर्चर को तो आप बड़े बॉलर मानते हो ना। जोफ्रा आर्चर इस T20 वर्ल्ड कप में 32 स्लोअर बॉल्स डाला है, 32 बॉल्स पे 72 रन दिया, 13.3 की इकोनॉमी से, जहां पे जसप्रीत बुमराह 5 की इकोनॉमी से स्लोअर बॉल डाला इस वर्ल्ड कप में। कहा 13 का इकोनॉमी, कहा 5 का इकोनॉमी। आप सोच के देखो जसप्रीत बुमराह कहां पे बिलोंग करते हैं। अगर आप वर्ल्ड की करंट इस फॉर्मेट पे हर एक पेसर्स को एक साथ कर लोगे ना, दे आर नॉट इवन 10% ऑफ जसप्रीत बुमराह। मैं बस यही कहना चाहूंगा। और ऐसा नहीं है कि बुमराह पुराने बॉल के साथ उसके स्लोअर वन से इफेक्टिव बन गया। इंग्लैंड वाला पिच भी फ्लैट था, कल का पिच भी बहुत ही फ्लैट था, और बुमराह न्यू बॉल से दोनों ओवर अपनी पहली बॉल पे, जहां पे लोग कहते हैं कि न्यू बॉल से स्लोअर वन एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है, ग्रिप नहीं होता बॉल, न्यू बॉल शाइनी रहता है, उधर पहली बॉल पे हैरी ब्रुक को स्लोअर ऑन पे आउट किया। कल पहली बॉल रचिन रविंद्र को स्लोअर ऑन पे आउट किया, जहां पे पुराने बॉल के साथ भी बाकी बॉलर्स एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे स्लोअर बॉल्स। यही है जसप्रीत बुमराह। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा जसप्रीत बुमराह के बारे में, जो लग्जरी जसप्रीत बुमराह हमको देते हैं वो किसी के पास है ही नहीं। हेजलवुड को मैं इससे बाहर रखता हूं। ठीक है, मैंने जब कहा कि दुनिया की इस फॉर्मेट जितने बेहतरीन बॉलर सबको कंबाइन कर लो, दे आर नॉट इवन 10% ऑफ बुमराह, हेजलवुड को उसको बाहर रखो। ठीक है, ही इज अनदर बीच, वो अलग ही लेवल का बॉलर है। ठीक है, बट नो वन कैन बी बुमराह। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ठीक है, गौतम गंभीर पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में हो सकता है मैं गौतम गंभीर के बारे में बहुत बात करना पड़े, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि गौतम गंभीर के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊं। जो अश्विन हमेशा कहते हैं गौतम गंभीर अगर एक फॉर्मेट में मास्टरी कर चुका है वो है T20 फॉर्मेट, जो इनसे बेटर कोई शायद पढ़ नहीं सकता। मैं सिर्फ एक ही लाइन कहूंगा गौतम गंभीर के लिए, आई एम द सेम कोच हु ओन यू एशिया कप, आई एम द सेम कोच हु ओन यू चैंपियंस ट्रॉफी, आई एम द सेम कोच हु ओन यू ए T20 वर्ल्ड कप विथ इन ए स्पैन ऑफ 1 ईयर, विच इन ए स्पैन ऑफ 1 ईयर। और एक ओडीआई वर्ल्ड कप अगर गंभीर जीत जाएगा, इस बात पे 100 साल डिबेट होगा कि क्या गंभीर इज द बेस्ट कोच इंडिया एवर हैड, सिर्फ और एक ओडीआई वर्ल्ड कप जीत जाएगा तो। ठीक है, उस तो मैं गंभीर के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। थोड़ा बहुत मैच पे आते हैं। और आप सबको पता है कि मैं जब भी बात करता हूँ, मैं ओपोनेंट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत बात करता हूँ। मैं न्यूजीलैंड के बारे में बहुत ही ब्रीफली बात करूंगा, क्योंकि न्यूजीलैंड डिजर्व करता नहीं। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा, न्यू जो है उनको पता नहीं होगा। मेरे हिस्ट्री में, यूट्यूब की हिस्ट्री में मुझे 2 ही वीडियो में सबसे ज़्यादा गाली पड़ा है, और दोनों बार मैंने न्यूजीलैंड के बारे में बात किया है
इन प्रिसाइसली मैंने केन विलियमसन के बारे में बात किया था, एक बार चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे 2025 और एक बार 2024 T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे। मैं आपको ब्रीफली बोल दूं मैं क्या बोला था, मैंने बोला था केन विलियमसन जैसा खराब T20 कैप्टन मैंने कभी नहीं देखा अपनी हिस्ट्री में। 2024 का T20 वर्ल्ड कप एज ए कैप्टन इतना खराब रहा है उनका, अगर आपने पूरा T20 फॉलो किया होगा, बहुत ही खराब बॉलिंग रोटेशन था, ऊपर से बैटिंग तो उनका T20 फॉर्मेट में माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो मुझे बहुत गाली पड़ा था चैंपियंस ट्रॉफी में भी बहुत गाली पड़ा, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ, ठीक है। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं कल शाम को एक स्टोरी डाला था इंस्टाग्राम पे कि न्यूजीलैंड फाइनल पे पहुंच जाना व्हाइट बॉल फॉर्मेट में, इसका मतलब है ओपोनेंट ने एक हाथ ट्रॉफी पे रख दिया, और वही हुआ है, वन साइडेड मैच। मैंने अपनी जिंदगी में न्यूजीलैंड को 4 फाइनल पे देखा है व्हाइट बॉल फॉर्मेट में। 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल, 2021 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, 2026 T20 वर्ल्ड कप फाइनल। इन 3 फाइनल में तीनों बार एक तरफा मैच हुआ है। 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल, अगर आप याद कर लो, 86 for 4 था इंग्लैंड एक टाइम पे, उधर से भी हार गया। ट्रेंट बोल इजी कैच पकड़ पे बाउंड्री पे पैर रख रहा है, उसके बाद आप बहुत कुछ कह सकते हो, बट न्यूजीलैंड फाइनल पे पहुंचना मतलब खत्म है चीज, व्हाइट बॉल फॉर्मेट पे ओपोनेंट जीत रहा है, ये तो मतलब कंफर्म्ड है, ठीक है। लेकिन मैं बात करूंगा क्योंकि सेंटर ने शायद जो केन विलियमसन ने कैप्टनसी किया था पिछले सीजन T20 वर्ल्ड कप में, उससे भी घटिया कैप्टनसी किया है। अगर आपने न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड का मैच देखा होगा सुपर 8 में, जो कैप्टनसी सेंटर ने किया माशाल्लाह, जो ग्लेन फिलिप्स को डेथ पे बॉलिंग दिया, ब्रिलियंट कैप्टनसी, ठीक है, ब्रिलियंट। कल के दिन टॉस पे मुझे पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस किया होगा, मैकॉन्की को बाहर करके जो जेकब डफी को लाया है, उधर ही आधा मैच हार गया न्यूजीलैंड। घटिया कैप्टनसी। सबको पता है कि एक ऑफ स्पिनर लाओ, अभिषेक को सेट करो, डराओ, और आपके पास 2-2 ऑफ स्पिनर का मौका हो सकता था, आपने जेकब डफी को क्यों खिलाया, फिर 4 ओवर ना देना, मतलब मेरे समझ से बाहर। और सिर्फ यही नहीं है, बहुत ही खराब कैप्टनसी किया है सेंटर ने पूरे मैच पे, कल के दिन पूरे T20 वर्ल्ड कप में। पहला 2 ओवर मैट हैंडी जो न्यू बॉल का बेहतरीन बॉलर, अगर पहला ओवर आपने देखा होगा, एक बॉल तो निपिन हुआ था सिम के साथ, जहां पे एक LBW का अपील भी हुआ था, संजू का इनसाइड एज लगा था, आउटस्टैंडिंग ओवर था। दूसरे ओवर ग्लेन फिलिप्स सिर्फ 5 रन देते, पहले 2 ओवर पे शायद 12 रन आया था। उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इस फॉर्मेट में न्यू बॉल के साथ मैट हैंडी को 3rd ओवर नहीं देता है। 3rd ओवर जो मैट हैंडी का होना चाहिए था नहीं देता है। जेकब डफी आता है, स्लॉट पे बॉल आना स्टार्ट होता है। 4th ओवर में मैट हैंडी का नहीं होता है। 4th ओवर होता है लॉकी फर्ग्यूसन का, जो बहुत ही खराब ओवर जाता है। 5th ओवर आता है मैट हेनरी का। मेरा सवाल यही है कि आपके दिमाग में कुछ हो गया था? जो मैट हेनरी पहले ओवर पे अच्छा बॉलिंग किया था, उसको आपने फिर न्यू बॉल के साथ बॉलिंग क्यों नहीं दिया? जब तक मैट हेनरी 5th ओवर में आया था ना, क्या हो गया था, लॉकी फर्ग्यूसन और डफी ने इतना स्लॉट पे बॉल दिया, इतना रन ले दिया ना, मैट हेनरी उस 5th ओवर में 10 बॉल का एक ओवर डाला है, 10 बॉल, जिसमें 9 बॉल स्लोअर वन डालते हैं। कितना प्रॉब्लमेटिक है, आप समझो इस चीज को। 10 में से 9 बॉल स्लोअर वन 5th ओवर में, जबकि मैट हेनरी जाना जाता है सिम के साथ लेंथ से बॉल को मूव करेगा, जो पहले ओवर में थोड़ा बहुत मिल भी रहा था उसको। अपने एक बॉलर को डुबाया, अपने एक टीम को डुबाया, मिचेल सेंटनर, और ग्लेन फिलिप्स को दूसरा ओवर ना देने का मुझे समझ भी नहीं आया। ये तो हो गया बॉलिंग रोटेशन। पावर प्ले में मैच हार चुका था न्यूजीलैंड। दूसरा चीज हमने देखा अभिषेक के लिए पिछले 5-6 मैच पे, जब ऑफ स्पिनर आता है, 2 फील्डर लेग साइड पे बाहर रखा जाता है, एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन, ठीक है। काउ कॉर्नर में एक फील्डर हो जाता है, लॉन्ग ऑन में एक फील्डर होता है, फिर डीप स्क्वायर में एक फील्डर होता है। मोस्टली 5-6 मैच में देखा है। जो यूएसए ने थोड़ा अलग किया था, पेसर के साथ एक्स्ट्रा कवर रखा था, जो भी बहुत अच्छा फील्ड सेट था। न्यूजीलैंड ने वो फील्ड सेट लगाया नहीं कल के दिन। इनफैक्ट अगर आपने जेकब डफी का ओवर देखा होगा, लॉकी फर्ग्यूसन का ओवर देखा होगा, 3rd और 4th ओवर, जहां पे पूरा ऑफ साइड खाली था, लेग साइड खाली था, वही टिपिकल 2 फील्डर्स आउटसाइड पावर प्ले, एक थर्ड मैन, एक डीप स्क्वायर। जो अभिषेक के लिए पिछले 5-6 टीम, इनफैक्ट छोटे से छोटे टीम, पाकिस्तान जैसे छोटे से छोटे टीम, नेदरलैंड छोटे छोटे टीम ने किया था प्लान, वो प्लान किया ही नहीं न्यूजीलैंड ने। आई डोंट नो फॉर व्हाट। अभिषेक शर्मा को ऑफसाइड खोल के जो स्लॉट पे बॉलिंग किया लॉकी फर्ग्यूसन, जेकब डफी ने, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। जितना क्रेडिट अभिषेक को जाता है कल की इनिंग्स के लिए, उतना ही क्रेडिट मिचेल सेंटर और उनके बॉलर्स को जाता है। सब कहते हैं कि न्यूजीलैंड इतना प्लान करके आता है, होमवर्क करता है। इतना खराब होमवर्क मैंने जिंदगी में नहीं देखा, इतना खराब, बहुत ही खराब। और एक चीज, जब बीच में जिमी निशम को ओवर आया था 16, जहां पे 3 विकेट उन्होंने ले लिया था, उसके बाद एक अच्छा फेज जा रहा था, ठीक है। शिवम दुबे लास्ट ओवर में स्ट्राइक में था। मैं फिर से इंग्लैंड वाले मैच में कहा था, शिवम दुबे 145 पेसर वाले बॉल्स को, जो पेसर से 145 से बॉल डालते हैं 145 किलोमीटर पर आवर, उनको अच्छा खेलता नहीं है। अगर आप सैम करन को लेके आओगे, जो ऑफ कर डालता है, उसको मारेगा बहुत, ठीक है। शिवम दुबे के सामने लास्ट ओवर ना लॉकी फर्ग्यूसन का होना चाहिए था, चाहे वो जितना भी मार खा लिया 2 ओवर में। आपने दिया जिमी निशम एक के बाद एक ऑफ कटर, और शिवम दुबे को अगर आप 130 के आसपास बॉल डालोगे, वो मारेगा ही मारेगा। 24 रन मारा है। वंस अगेन टेरिबल कैप्टनसी फ्रॉम मिचेल सेंटनर। जब अफगानिस्तान वर्सेस इसका साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, जो 2-2 सुपर ओवर हुआ था, मैंने कहा था राशिद खान के लिए वो मैच लास्ट होना चाहिए एज ए कैप्टन। हुआ है वो लास्ट। राशिद खान इज नो मोर द कैप्टन। मैंने केन विलियमसन के लिए कहा था 2024 T20 वर्ल्ड कप में उनका लास्ट होना चाहिए एज ए कैप्टन, लास्ट था। और मैं कहूंगा मिचेल सेंटर के लास्ट होना चाहिए T20 फॉर्मेट में कैप्टन। मैं मानता होगा बहुत ही खराब कैप्टनसी किया है। न्यूजीलैंड के बारे में और बात करना बनता नहीं है। पावर प्ले में लोग मैच हार चुके थे, पावर प्ले में मैच हार चुके थे। अब मैं हमारी बैटिंग पे
आता हूं और मैं स्टार्ट करूंगा अभिषेक शर्मा से। पहला वे देख लो, मैंने अभिषेक के लिए इस T20 वर्ल्ड कप के बीच में मैंने क्या कहा था। आपको मैं एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। दो बैट्समैन का एग्जांपल दूंगा जो बहुत ही रिलेटेबल एग्जांपल, एक विराट कोहली, एक रोहित शर्मा। पिछले T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली के साथ क्या हुआ था? एज एन ओपनर पहली बार अपने T20 वर्ल्ड कप में उनको ट्राई किया था, पहली बार ट्राई किया था और फाइनल तक ना रन था ना स्ट्राइक रेट था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 102 103 का स्ट्राइक रेट था, एवरेज भी कुछ 8 या 9 का था। फाइनल तक कोई रन ही नहीं था विराट कोहली का। क्या फाइनल पे जाके रोहित शर्मा ने ये डिसाइड किया कि जयसवाल, संजू सैमसन, जयसवाल 160 का स्ट्राइक रेट, बेंच पे बैठा है पूरे टूर्नामेंट में, संजू सैमसन जो आईपीएल में अच्छा करके आया है, मिडिल फील्ड अच्छा करता है, उनको खिलाने तो विराट को ड्रॉप कर दिया। सोचा क्या बैक किया ना विराट कोहली को। अब किसी भाई ने उस वीडियो पे कमेंट किया था, ए लोडू अभिषेक शर्मा को विराट कोहली के साथ कंपेयर कर रहे हैं। भाई बहुत है प्यारा। देखो गाली खाना, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ गाली खाना और ना ही मुझे बुरा लगता है, ठीक है। मैं बहुत बार गलत चीज़ें बोलता हूँ और सबका एक ओपिनियन होता है, सबका एक पर्सपेक्टिव होता है और मैं सबको रेस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब चीज़ ये है, उस वीडियो पे मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं अभिषेक को विराट के साथ कंपेयर करूँ। मैं कितना चूतिया लगूंगा अगर मैं अभिषेक को विराट के साथ कंपेयर करूँ। जो बंदा 2 साल से खेल रहा है, जो बंदा 15-16 साल उम्र से क्रिकेट खेल रहा है, 15-16 ईयर्स से क्रिकेट खेल रहा है, मैं उसको कंपेयर करूँ। विराट कोहली के साथ बड़े बड़े का कंपेरिजन नहीं होता, मैं अभिषेक को क्यों कंपेयर करूँगा? मैं कितना चूतिया होऊंगा, ठीक है। मेरा सिंपल सा लॉजिक था उस वीडियो में कि टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम विराट कोहली, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम रोहित शर्मा, कि उन्होंने क्या रेप्लिकेट किया, उन्होंने बड़े स्टेज पे क्या किया। मेरा बस सिर्फ ए था और करके दिखाया ना फाइनल पे करके दिखाया ना। फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इन ए T20 वर्ल्ड कप फाइनल बाय अभिषेक शर्मा। मैं मानता हूं मैंने सेमीफाइनल तक उसको बैक किया और सेमीफाइनल के बाद कहा है कि इमेच्योरिटी स्पीक, और मैं अभी मानता हूं कि अभिषेक शर्मा को खुद पे बहुत काम करना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और ईशान किशन के कल के नॉक के साथ अभिषेक के नॉक को कंपेयर करता हूं। ईशान किशन के उस नॉक पे कल के दिन 10 सिंगल है और 2 डबल से, मतलब 10 सिंगल 10 बॉल और 2 डबल्स के लिए 2 बॉल 12 बॉल पे 14 रन दौड़ के लिया ईशान किशन ने। तो ईशान किशन ना डॉट बॉल बहुत कम खेलता है, उसको वो जो स्ट्राइक रोटेशन कैपेसिटीज है ना जो देखा इस T20 वर्ल्ड कप में, बाउंड्री जहां पे बाउंड्री में सिंगल डबल, वो गेम अभिषेक को इंप्रूव करना पड़ेगा। मैं फिर भी कहता हूं अभिषेक को इधर से मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, मेंटली थोड़ा सा ग्रो करना पड़ेगा, वरना टफ पिचेस पे आप फंसोगे। आप हमेशा इसी तरीके से क्रिकेट खेल नहीं पाओगे। कल न्यूजीलैंड ने भी बहुत हेल्प किया, नो डाउट अभिषेक ने बेहतरीन खेला। एक तरफा जो हम एक्सपेक्ट करते अभिषेक खेलेगा, हो सकता है एक तरफा कर देगा फाइनल, कर दिया है उसने उसका काम कर दिया है। कोई याद नहीं रखेगा कि उसने बीच में क्या किया इस टूर्नामेंट में, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी हेल्प किया। लेकिन अभिषेक शर्मा को ग्रो करने के लिए और भी बहुत स्पेस है, मैं ये कहना चाहूंगा, ठीक है। मैं उम्मीद है कि वो अच्छा करे इधर से, और जो स्ट्राइक रोटेशन है उस पर काम करेगी, सिंगल डबल लेके कैसे खेला जाता है उस पर काम करे। ईशान किशन इज अ बिग एग्जांपल हियर। जो कल का इनिंग्स ईशान का था बेहतरीन था, मिडिल फेज में जब सेंटर आया था, रचिन का एक ओवर अच्छा चला गया था, तो वहाँ पे वो सिंगल डबल लिया ईशान ने, बहुत इंप्रेसिव था, ठीक है। अब मैं आता हूँ संजू सैमसन पे, ठीक है। ये बात भी बहुत लोगों को पसंद नहीं आया जब मैंने पिछले वीडियो में कह दिया था कि मेरे हिसाब से संजू सैमसन का जो परफॉर्मेंस रहा है वो शायद इंडिया के लिए बेस्ट रहा है कोई भी T20 वर्ल्ड कप के एक सिंगल एडिशन में। मैं फिर से कहूँगा, अगर आप मुझे पूछोगे कि अभी तक जितने भी T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसमें से इंडिया की तरफ से बेस्ट बैट्समैन कौन था एक एडिशन में, मेरा टॉप नाम होगा संजू सैमसन। बाकी टॉप 10 में 9 नाम आप विराट कोहली डाल दो, विराट कोहली की परफॉर्मेंस डाल दो, मेरे लिए नंबर 1 संजू सैमसन रहेगा। और मैं आपको समझा देता हूं क्यों। आप गाली दे सकते हो, मैं कंपेरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए संजू एक नंबर पर रहेगा, इसका जो परफॉर्मेंस था। इसलिए विराट कोहली किस लेवल का प्लेयर है, ही इज अ सिक्योर्ड प्लेयर यार, ही इज अ परमानेंट प्लेयर। संजू वाज नेवर ए परमानेंट मेंबर ऑफ दिस टीम, नॉट इवन वंस। 9-10 साल में कितने बार ड्रॉप हुआ है, कितने बार टीम में आया। इनफैक्ट इस T20 वर्ल्ड कप से भी ड्रॉप था। शुक्र करो कि साउथ अफ्रीका वो मैच हारा तो संजू को मौका मिला, अगर नहीं हारता तो चेंज शायद इंडिया नहीं करता। तो संजू के दिमाग में, अगर मैंने कहा था यान विशब वाला वो इंटरव्यू देख लो जहां पे उसने कहा था मेरे लिए तो हर मैच डू एंड डाई है ना, मैं आज खराब करूंगा कल आप ड्रॉप कर दोगे, क्या विराट कोहली ये चीज था? विराट कोहली मेंटली कितना सिक्योर था, ही वॉज स्टार, उसको पता था मैं हर मैच खेलूंगा। वो अलग ही चीज से आता है ना, वो पॉजिटिवनेस, वो कॉन्फिडेंस। संजू के पास वो कॉन्फिडेंस, दिमाग में कितने नॉइजेस रहेगा कि मैं आज खराब करूंगा कल ड्रॉप हो जाऊंगा। उसके बाद आके बैक टू बैक 3 नॉकआउट मैच, ऑलमोस्ट एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, एक सेमीफाइनल, एक फाइनल पे आके 80+ तीनों इनिंग्स पे मारना। मुझे नहीं लगता, क्यों आपको लग रहा है कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं था कोई भी इंडियन बैट्समैन द्वारा एक T20 वर्ल्ड कप के एडिशन में? संजू पिछले 3 इनिंग्स में 138 बॉल में, पिछले 3 इनिंग्स में 138 बॉल में 272 बनाए, 199 के स्ट्राइक रेट में, तीनों नॉकआउट मैच था इंडिया के लिए। 5 इनिंग्स खेला इस T20 वर्ल्ड कप में, 4 इनिंग्स कम, इंडिया ने शायद 9 इनिंग्स खेला है जिसमें 5 इनिंग्स संजू खेला है। उसके बाद भी इंडिया का हाईएस्ट स्कोरर संजू सैमसन है, 321 रन विद स्ट्राइक रेट ऑफ 199। इससे बेटर संजू सैमसन क्या कर सकता है और कितने छक्के मारा है, आप गिन के देख लो ना कितने छक्के मारा है। जिस माइंडसेट से, जिस बैकग्राउंड से, जैसे संजू को हमने ट्रीट किया है
पूरे करियर पे, उसके बाद आके बड़े स्टेज पे ऐसा परफॉर्म करना विदाउट एनी सिक्योरिटी में कल ड्रॉप हो जाऊं, टू मी विदाउट एनी डाउट संजू सैमसन का परफॉर्मेंस बेस्ट था अभी तक इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप कोई भी एडिशन में। और चाहता तो वो सेंचुरी मार सकता था लास्ट के दोनों मैच में, इंग्लैंड के साथ भी कल के मैच में। वो टीम के लिए सोच रहा है, सेल्फलेस क्रिकेट खेल रहा है। ह्यूज थिंग। और मैं उम्मीद करता हूँ संजू ऐसे ही खेलता जाए हर फॉर्मेट में जब भी मौका मिले, ठीक है। बेहतरीन किया है, आई मीन वन हेल ऑफ एन ओवर अगर आप सोचो तो, ठीक है। अब मैं बात करूंगा ईशान किशन के बारे में। वंस अगेन आपको अगर लाइफ में दो इंस्पिरेशन चाहिए अभी कि यू शुड नेवर लूज होप, तो आपके पास दो इंस्पिरेशन तैयार है, एक संजू सैमसन, एक ईशान किशन। मैं ईशान के लिए हमेशा कहता हूं, आपको पता है मैं कितना बड़ा फैन हूं ईशान का, हमेशा कहता हूं 200 मारा, अगले मैच पे ड्रॉप। T20 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2023 जहां पे जिस सीरीज पे ऋतुराज गायकवाड़ ने सेंचुरी मारा था, उधर 3 मैच खेला, 3 में से 2 50+ नॉक था। उसके बाद अगले T20 सीरीज साउथ अफ्रीका में था, ड्रॉप कर दिया, स्क्वाड से बाहर। टेस्ट में वेस्ट इंडीज के साथ 50 मारा एक इनिंग्स में, अगले इनिंग्स पे ड्रॉप, जो साउथ अफ्रीका के बाद होने वाला था, ड्रॉप। तीनों फॉर्मेट में रन होने के बाद अगले मैच में ड्रॉप हुआ है वो। फिर आपने जब उसने कहा मेंटल फिटिंग तो होगा ही होगा, उन्होंने अपने इनडिसिप्लिन बोल के उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया, टीम से निकाल दिया, जो भी हुआ डोमेस्टिक में गया, परफॉर्म किया, आया टीम में, और जो खेला इस वर्ल्ड कप में 317 रन विद स्ट्राइक रेट ऑफ 193। और मैं इसको बाहर रख रहा हूं इक्वेशन से, जो पाकिस्तान वाला नॉक था ईशान किशन का, वाह, वो मैच अगर ईशान का नॉक नहीं आता तो शायद आप हार जाते। जैसा पीस था और उधर एक तरफा कर दिया था, सिर्फ 8.2 और 8.3 ओवर्स तक ईशान किशन था उस मैच, उस इनिंग्स पे, है ना। 8 या 9 ओवर पे वो आउट हो गया था, तब तक उसने गेम को एक तरफा कर दिया। उसके बाद अभी मैंने स्टैट्स चेक नहीं किया, जो स्ट्राइक रेट अगर आप देख लो हमारे बैट्समैन कोई उस हिसाब से खेल नहीं पाया था। तो ईशान का ये नॉक याद रखा जाएगा और ये वर्ल्ड कप याद रखा जाएगा कि कहीं दूर दूर नहीं था, स्क्वाड में आया है डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस से, और क्या खेल के गया, रेप्लिकेट किया है। मौका मिलना एक चीज़, उसको आके रेप्लिकेट करना और एक चीज़ है। तो मेरे हिसाब से ईशान किशन का ओडीआई टीम में भी जगह बनता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों ओडीआई स्क्वाड में जगह नहीं बनेगा। प्लेइंग 11 का हम बाद में देख सकते हैं। ब्रिलियंट नॉक ईशान किशन, ब्रिलियंट, ठीक है, बहुत अच्छा किया है। कल तो फील्डिंग में भी कमाल का फील्डिंग किया है, ठीक है। अब एक फेज आया था जहाँ पे सूर्या कुमार यादव आया, पहली बॉल पे आउट हो गया। मिस्टर -360 में कह रहा था पूरे वर्ल्ड कप में सूर्या को, आज नहीं कहूँगा, ठीक है। एक कैप्टन ने जिसने वर्ल्ड कप जिताया, मतलब आसान तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। एक तो जितना भी आप कह दो कि बाहर से सब कुछ हो जाता है, टीम बहुत अच्छा था, फिर भी डिफेंडिंग चैंपियन, ठीक है, आके टाइटल को डिफेंड करना, फिर जीतना, बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप इंडिया जीता है। मतलब धोनी, रोहित शर्मा, फिर सूर्या कुमार यादव, तो रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आज सूर्या को मिस्टर 180 बोलता हूँ, ठीक है। मिस्टर 180 ने ऐसा तो बैट से कुछ नहीं किया, तो मेरे हिसाब से सूर्या के लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इस मैच पे। विद बॉलिंग रोटेशंस, कैप्टनसी बहुत अच्छा था, बैट से कुछ नहीं किया, तो अलग से वीडियो बनाऊंगा। आपके लिए क्वेश्चन है, इज दिस द एंड ऑफ सूर्या कुमार यादव इन T20s फॉर इंडिया? क्या सूर्या कुमार यादव का करियर इधर ही खत्म है T20s में? ये आपके लिए क्वेश्चन है, बात की आप बताओ। लेकिन एक फेज आया था जहां पे इंडिया स्ट्रगल किया है, वो 16th ओवर जिमी नेशम का, जहां पे एक साथ 3 विकेट आ गया था। उसके बाद 16, 17, 18, 19, इन 3 ओवर में सिर्फ 4 ओवर में सिर्फ 28 रन आया था। और एक टाइम पे जो लग रहा था 270, 280 आराम से इंडिया कर लेगा, फिर लगा नहीं 230, 240 तक भी नहीं पहुंचेंगे, जहां पे हार्दिक और तिलक बहुत स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है। फिर आता है शिवम दुबे, ठीक है। शिवम दुबे आता है, 8 बॉल पे 26 बनाता है। दुबे के बारे में मैं एक बहुत ही फनी स्टेट्स बोलता हूं। पिछले तीन T20 फाइनल्स, एक 2024 T20 का फाइनल, एक एशिया कप का फाइनल और एक कल का फाइनल, 3 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में, 3 T20 फाइनल में जहां पे अपने इंडियन बैट्समैन का अगर आप देखोगे, जिसने भी 10 से ज़्यादा रन बनाए, तीनों में शिवम दुबे का स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा था। जिन्होंने भी इंडिया के बैट्समैन 10 से ज़्यादा रन बनाए, उस 3 फाइनल पे सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट शिवम दुबे का था। कल के दिन भी सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट शिवम दुबे का था। क्या बैट्समैन है यार, क्लच अगर आप कहोगे वो शिवम दुबे है। दुबे जब आया था, मुझे याद है शायद बांग्लादेश वाले सीरीज में वो इंजर होकर बाहर हुआ था, उससे पहले कोई एक सीरीज में दुबे का नाम आया था, जहाँ पे मैंने दुबे को डिफेंड करके दुबे स्क्वाड में क्यों है, तो बहुत लोग दुबे के अगेंस्ट थे। और उनका यही था, नीतीश कुमार रेड्डी को होना चाहिए, रजत पाटीदार को होना चाहिए। यही 2 प्लेयर का नाम आता है कि नीतीश कुमार रेड्डी दुबे से ऊपर है, रजत पाटीदार दुबे से ऊपर है। प्लेयर तीनों बहुत अच्छे, तीनों मुझे बहुत पसंद है। रजत पाटीदार इज अ ग्रेट प्लेयर, ऑल फॉर्मेट प्लेयर। अगर कोई और टीम से खेलता डोमेस्टिक, रजत पाटीदार ऑल फॉर्मेट प्लेयर होता, ठीक है। नीतीश कुमार रेड्डी इज अ ग्रेट बैट्समैन इन व्हाइट बॉल फॉर्मेट, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। शिवम दुबे भी अच्छा है, लेकिन दुबे ने जो काम किया, क्या वो कर सकते हैं ऐसे क्लास पॉइंट में? आई डाउट। तीनों प्लेयर अच्छे, लेकिन दुबे ने अपने पॉइंट को तो प्रूव किया, जस्टिफाई किया कि वो टीम में क्यों है उन दोनों से ऊपर, ठीक है। 3 फाइनल पे बेहतरीन नॉक करके अंडर प्रेशर
इंडिया 255 तक पहुंचता है और वो बहुत ज़्यादा काफ़ी था। फिर मुझे वही बात करना पड़ेगा कि 255 चेस करते हुए अगर आपको लगता है आप डर जाओगे कि नहीं 270 बन सकता था, 250 क्यों बनाया, 20 रन कम था, वो इंग्लैंड नहीं है कि आपके अंदर डर होगा कि आके कोई 246 बना देगा। जेकब बेथन नहीं है कोई इस टीम पे, न्यूजीलैंड की टीम पे। मैं न्यूजीलैंड पर ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगा, लेकिन न्यूजीलैंड वो टीम नहीं है। न्यूजीलैंड वो टीम नहीं है। आप सोचो ना, इस फ्लैट पिच पे 200 नहीं बना पा रहे, कुछ तो फाइट देते। एक मोमेंट लगा कि आपको पूरे इतने ओवर के 20 ओवर के मैच, 40 ओवर के मैच पे कि कहीं पे न्यूजीलैंड फाइट दे रहा है हमें, कहीं पे था ही नहीं न्यूजीलैंड गेम में। ठीक है, बहुत ही खराब क्रिकेट खेला है। एक डर था फिन एलन का, एक सेटअप मैचअप था उसके साथ, अक्षर पटेल आया, डाला बॉल, क्विकर वन, स्टंप पे बैकफुट पे मारा, लॉन्ग ऑन किया, खत्म चीज। जबकि एक इजी कैच उसका ड्रॉप भी हुआ था। ठीक है, मैच उधर ही खत्म। फिर बुमराह आया, स्लोअर वन पे स्लोअर वन, 4 यॉर्कर, 4 स्लोअर वन, 4 विकेट। अक्षर पटेल आया, वो विकेट मजे लेके विकेट ले रहा है। ठीक है, एक जो अंडरकट बॉल डाला ग्लेन फिलिप्स को, पता ही नहीं चला उसको बोल्ड ऐसे फैशन पे अक्षर पटेल ने अपने करियर पे जॉनी बेयरस्टो को कितने बार बोल्ड किया उसको खुद पता नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब न्यूजीलैंड के पास कुछ प्लान था नहीं, बैटिंग उनसे हुआ नहीं, तो अक्षर पटेल वंस अगेन बैक टू बैक 2 T20 वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस था अक्षर पटेल का फील्ड से। इस T20 वर्ल्ड कप में ऑब्वियसली बैटिंग से ज़्यादा मौका मिला नहीं, क्योंकि नंबर 8 पे आ रहा है, 8 पे हमारा बैटिंग ज़्यादा जाता भी नहीं है। ठीक है, एक मैच पे जहां पे उनका बैटिंग आना चाहिए था, साउथ अफ्रीका वाला मैच, उस मैच पे उनको ड्रॉप कर दिया गया, और बहुत अच्छा हुआ कि वो मैच इंडिया हार गया। तब तो शायद मुझे लगा कि टीम में एक अलग सा वो आया है, एक फ्रेश एनर्जी आया है, टीम ने बहुत अच्छा सोचा है और अच्छा हुआ है हमारे साथ। मतलब एक मैच हारना खराब नहीं होता, कभी कभी ऐसा लगता है। ठीक है, अक्षर पटेल फिर भी फील्ड से, बॉलिंग से जो कंट्रीब्यूट किया इस T20 वर्ल्ड कप में, शिवम दुबे ने जो कंट्रीब्यूट किया, सब यार सब। इनफैक्ट सिराज का जो पूछा गया कल के दिन कि आपका भी कंट्रीब्यूशन रहा है, बोला बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, मैं पानी पिलाता हूँ, ये बहुत बड़ा काम है। कुलदीप यादव, एवरीवन इन दिस स्क्वाड वो ब्रिलियंट, जस्ट ब्रिलियंट। ठीक है, मुझे लगता है कि इस फॉर्मेट पे हमसे बेटर कोई टीम है नहीं, आगे जाके भी हमारा बहुत अच्छा खेलेंगे। एक चीज़ मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा, वरुण चक्रवर्ती, एक बंदा जो रहे है शायद 14-15 विकेट फिर भी वो लिया है इस T20 वर्ल्ड कप में, 15 या 14। कल के दिन भी 13.3 की इकोनॉमी से मार खाया, रन से मार खाया। तो जहाँ पे इंडिया के बाकी बॉलर्स 10 के ऊपर गए नहीं किसी का इकोनॉमी, वरुण के लिए थोड़ा सा कंसर्निंग है। वर्ल्ड कप खत्म हुआ, जीत गए, इज़ वेरी गुड फॉर हिम, और डिजर्व करता। ठीक है, 2 साल बहुत मेहनत किया वरुण चक्रवर्ती ने, लेकिन कुछ करना पड़ेगा वरुण को। मुझे नहीं पता कि अश्विन से बात करे या फिर सुनील नारायण के साथ रह के काम करे, कुछ करना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाए आपका बैक टू बैक 2 T20 वर्ल्ड कप में, अगर वरुण का ऐसा हो रहा है, 2021 में वो बहुत अच्छे फॉर्म के साथ गया था, जहाँ पे विराट कोहली ने उसको पिक किया था, उसके बाद वो एक खराब वर्ल्ड कप गया था। इस बार फिर से मैं तो कहूँगा वरुण के लेवल से बहुत खराब गया है वर्ल्ड कप। कल के दिन में जैसा मार खाया वो, जबकि कल बहुत जल्दी विकेट गिर गया था न्यूजीलैंड का, कोई प्रेशर नहीं था आपका, उसके बाद भी आप मार खा रहे हो अकेले, तो दिस इज़ कंसर्निंग। ठीक है, मतलब वरुण को देखना पड़ेगा व्हाट ही लैक्स। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि वरुण शायद लॉन्गर फॉर्मेट का प्लेयर बन नहीं पाएगा ओडीआई में, जो मुझे लग रहा था कि शायद ओडीआई फॉर्मेट में वो खेल सकता है, लेकिन 10-10 ओवर वरुण लंबा शायद खेल नहीं पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो 4 ओवर का ही प्लेयर वो रहेगा, और मैं चाहता हूँ इस पर काम करे अभिषेक शर्मा, काम करे अपने मेंटल स्टेट पे, काम करे अपने सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेशन पे काम करे। बाकी ये टीम बहुत बैलेंस्ड है। फिर से मैं देखता हूँ कि कौन आगे कैप्टन बनता है, कि सूर्य कुमार यादव कंटिन्यू करते हैं, वो मुझे देखना पड़ेगा। जो बैटिंग फॉर्म है उनका खराब रहा है, मैं फिर से अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन संजू सैमसन टू मी क्या रहा है रिडेम्पशन उनका, क्या रहा है यार लाइफ में, कुछ ऐसा होना टू बी लाइक संजू सैमसन, बी लाइक ईशान किशन, कि स्क्वाड के आसपास नहीं है एक जो जिसको सबको इग्नोर करता है, आके ऐसा परफॉर्म करना। 2 आउटस्टैंडिंग। हार्दिक पांड्या के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा मैं, सबको पता वो कैसा है। तिलक वर्मा 1 सेकंड, जब से वो स्पिन फेस करना बंद हो गया तब से वो पेसर को बहुत अच्छा खेला है, सबने बहुत अच्छा किया है। गौतम गंभीर, हैट्स ऑफ, मॉर्नी मार्केल बहुत अच्छा किया है। टी दिलीप, हालांकि हमारा फील्डिंग इतना खास नहीं था, लेकिन फाइनल के दिन हमने बहुत अच्छा फील्डिंग किया, स्पेशली ईशान किशन ने बहुत अच्छा फील्डिंग किया। अक्षर पटेल ने जो फील्डिंग किया है सेमीफाइनल में, अगर वो एक कैचेस पकड़ते नहीं, शायद आज फाइनल पे नहीं होते, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ अच्छा हुआ है। वाशिंगटन सुंदर का शायद उतना कंट्रीब्यूशन नहीं था, क्योंकि वो पानी लेके भी ज़्यादा नहीं आया जो सिराज लेके आया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ वाशी टेस्ट फॉर्मेट का तो बेहतरीन प्लेयर टू वेरी ऑनेस्ट। और मैं आज भी मानता हूँ वाशिंगटन सुंदर टेस्ट में इंडिया का नंबर 3 बैट्समैन बन सकता है, नंबर 3 बैट्समैन बन सकते हैं। साई सुदर्शन को हटा के मुझे बेटर लगता है वाशिंगटन सुंदर नंबर 3 पे। बाकी ये टीम बढ़िया है, गौतम गंभीर ने बढ़िया काम किया है, मतलब एक ऐसा टीम बना जाए जो शायद इस फॉर्मेट में कोई हरा नहीं सकता। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।